नहीं बोले। और देख लो, सुनने की आदत डालो, क्योंकि दुनिया में कहने वालों की कमी नहीं है। निंदा चुगली करने वाला व्यक्ति हमारे तुम्हारे जीवन में साबुन और पानी का काम करता है। इसलिए सुनने की आदत डालो, क्योंकि दुनिया में कहने वालों की कमी नहीं है। और फिर गली के अंदर 2-4 सुअर नहीं होंगे तो गली की सफाई तुम करोगे या मैं करूंगा? आगे की तरफ बढ़े, आगे जैसे ही बढ़े तो जड़ भरत जी फिर एक फुट ऊंची छलांग लगाए। और जैसे एक फुट ऊंची छलांग लगाए, तुरंत ही राजा रघुगढ़ का सिर फिर फूट गया। राजा रघुगढ़ कहने लगे, पालकी को नीचे उतारो, मैं इसको सही करता हूं। पालकी को नीचे उतारा गया, और जैसे पालकी को नीचे उतारा गया तो उसके बाद में महाराज रघुगढ़ पालकी से निकल करके बाहर आए। और जैसे ही बाहर आए तो महाराज राजा रघुगढ़ ने जड़ भरत जी को देखा, और जड़ भरत जी के शरीर पर वक्षस्थल पर यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है, केले की लंगोटी लगी हुई है। राजा रघुगढ़ हाथ जोड़ करके पैरों में गिर पड़े, महाराज मुझको माफ कर दो। क्यों? न तो मैं इंद्र के वज्र से डरता हूँ, न विष्णु के सुदर्शन से डरता हूँ, जितना डर मुझे संत और ब्राह्मण से लगता है। हे प्रभु, मुझको माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जड़ भरत कहने लगे, नहीं राजन, तू मुझे सही कर। अरे तू मुझे सही क्या करेगा? तूने तो पहले ही मुझे सही कर दिया। तुझे मालूम नहीं है तू पूर्व जन्म में कौन था और मैं पूर्व जन्म में कौन था। रघुगढ़ पैरों में गिर पड़े, और पैरों में गिर करके कहने लगे, राजन, हे महाराज, मुझको माफ कर दो। जड़ भरत जी कहने लगे, राजन, तुझे मालूम नहीं है तू पूर्व जन्म में एक हिरण का बच्चा था, और तेरी संगति मेरे साथ में हो गई, संत के साथ में हो गई, उसी के कारण आज तू राजा बन करके बैठा है। संतों की विभूतियां परोपकार के लिए ही होती हैं। संतों की विभूतियां परोपकार के लिए होती हैं। संतों का संग तो करो। मानस में मेरे बाबा रामायण में भी लिख रहे हैं, नान संत दरस नहीं देखा, नान संत दरस नहीं देखा, नान संत दरस नहीं देखा, लोचन मोल पंख कर लेखा, लोचन मोल संत कर लेखा, नैनन संत दरस नहीं देखा, नैनन संत दरस नहीं देखा। संतों की विभूतियां परोपकार के लिए होती है, इसलिए संतों का संग करो। तुम्हें मालूम नहीं है, जब भारद्वाज ऋषि गंगा मैया स्नान के लिए जाते तो गंगा मैया 25 सीढ़ी ऊपर उबल करके आ जाती, और भारद्वाज ऋषि को अपनी गोदी में बैठा करके स्नान कराती थी। कागभूषुंड के संग से गरुड़ का कल्याण हो गया। नारद जी के संग से ध्रुव को भगवान की प्राप्ति हो गई, और जड़ भरत जी के संग से महाराज राजा रघुगढ़ का कल्याण हो गया। इसलिए संतों की विभूतियां परोपकार के लिए होती हैं। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के उघर होय, संत समागम हरे कथा, तुलसी दुर्लभ हो। संतों का दर्शन, संतों के प्रवचन और भगवान की कथा, ये महाराज बड़ी दुर्लभ है। आज रघुगढ़ पैरों में गिर पड़े, महाराज मुझको माफ कर दो। जड़ भरत जी कहने लगे, राजन 5 व्यक्तियों से हमेशा दूर रहो। कई कौन कौन से? तो कहने लगे,
के पाचन तैयारी मत करियो नहीं करवाए देंगे ग्वारी। 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 पहलो यार बहुत ही गंदो, पहलो यार बहुत ही गंदो। तोरे तो पर कर दे अंदो, तोरे तो पर कर दे अंदो। तोरे तो पर कर दे अंदो। तोरे तो पर कर दे अंदो। जाता देव के चक्कर में तेरे से पधारी। पाचन तैयारी मत करियो नहीं करवाए देंगे ग्वारी। पाचन तैयारी मत करियो नहीं करवाए देंगे ग्वारी। बाबू बिहारी लाल की। तू जो नाश कराए दे पल में, तू जो नाश कराए दे पल में। तू जो नाश कराए दे पल में, तू जो नाश कराए दे पल में। फौरन आगे न जाए दे जल में, और नया दिल लगाए दे जल में। तो दबा देने से तेज है जब चले बड़े तपधारी। पाचन तैयारी मत करियो नहीं करवाए देंगे ग्वारी। पाचन तैयारी मत करियो नहीं करवाए देंगे ग्वारी। पहलो यार कौन सा क्रोध और दूसरा महाराज का, और तीसरा होता है मित्र मद। पहला मित्र क्रोध और दूसरा काम, और तीसरा होता है मद। मद कहते हैं अहंकार को। कोई कहता आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम कांटेक्स, तो व्यक्ति को अहंकार हो जाता है। तो भैया अहंकार किसको हुआ? इंद्र को। छायो मद इंद्र को पारी, छायो मद इंद्र को पारी। जाय पकड़ी गौतम की नारी, जाय पकड़ी गौतम की नारी। जाय पकड़ी गौतम की नारी, जाय पकड़ी गौतम की नारी। दियो श्राप
करियो नहीं करवाए देगी बारी। दुनिया पीछे हंसी हंसती है। यार आए गए तो सुदामा जी जनपद के बने भिखारी। मत करियो नहीं करवाई पाँच दे आ रही मत करियो नहीं करवाए देगी बारी। मत करियो नहीं करवाई बहुत ही बुरा को बंदा बहुत ही बुरा को फलदा। आटो पैर करक को दंदा। आटो पैर नरक को धंधा। आटो पैर नरक को दंदा। आटो पैर नरक को धंधा। ये पाँच ने मार भगाए दियो फिर भजियो ऐसा मुरारी। मत करियो नहीं करवाई पाँच ने दे आ रही मत करियो नहीं करवाए देगी बारी। पाँच दे आ रही मत करियो नहीं करवाई देगी। जय जय श्री राधे। आज राजा रघुगढ़ को जड़ भरत जी नाना प्रकार के उपदेश देने लगे। करहु गड़ई तथा नयातिन चेज्यजा निर्वाण पणाद गुहादा। न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये बिना मरहत पादर जो विषेकम। ए राजा 5 व्यक्तियों से हमेशा दूर रहो। कौन कौन से? काम, क्रोध, मद, लोभ और अहंकार। आपका कल्याण हो जाएगा। भवाटी के बारे में कहा, जम्बू द्वीप और सुमेरु द्वीप के बारे में भी बतलाया। नाना प्रकार के उपदेश देते हुए 6 खंडों के बारे में भी राजा रघुगढ़ को उपदेश दिए। हे राजन, सुखदेव जी बोले, हे राजन, जड़ भरत जी ने नाना प्रकार के उपदेश दिए। उसके बाद में जड़ भरत जी कहने लगे, हे राजा, नरका नाम भगवन किम देश विशेषा अथवा ब्रह्मस्त्र लोक्या अहोरंतरालति। हे राजन, 28 प्रकार के नरक होते। सबसे पहला होता तामिस्त्र नामक नरक। ए भैया, सबसे पहले कौन सा होता? तामिस्त्र नामक नरक। जो मनुष्य कहता है कि तू मेरी धर्म की बहन है,
और या मनुष्य पराई स्त्री का हरण करता है, ऐसे दुष्ट को जाकर के भगवान तामिस्त्र नामक नरक में जाकर के डाल देते हैं। जो मनुष्य कहता है कि तू मेरी धर्म की बहन है, धर्म की शिष्या है, और उसके बाद में उसके साथ में उपभोग करता है, ऐसे दुष्ट को भगवान तामिस्त्र नामक नरक में जाकर के डाल देते हैं। जो मनुष्य अहंकार और ममतावश प्राणियों से द्रोह करके अपने कुटुंब का भरण पोषण करते हैं, ऐसे दुष्ट को भगवान रौरव नामक नरक में जाकर के डाल देते हैं। जो मनुष्य अपने पेट को भरने के लिए पशु पंछियों को मार करके खाता है या पशु पंछियों की हत्या करता है, ऐसे दुष्ट को भगवान कुंभीपाक नामक नरक में जाकर के डाल देते हैं। जो मनुष्य अपने माता पिता और महाराज गुरु का सम्मान नहीं करता, उनका अपमान करता है, उनकी सेवा नहीं करता है, ऐसे दुष्ट को भगवान कालसूत्र नामक जाकर के नरक में डाल देते हैं। जो मनुष्य महाराज मदिरा का पान करता है, ऐसे दुष्ट को भगवान अंधकूप नामक जाकर के और महाराज नरक में जाकर के डाल देते हैं। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आज महाराज जड़ भरत जी ने रहुगढ़ से किया। रहुगढ़ परमात्मा आज महाराज जड़ भरत जी के पैरों में गिर पड़े। आगे चलकर के श्री सुखदेव महाराज कहने लगे, हे राजन, ततः प्राचेतसो शिक्षा मनोनीत